तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। 3.3 जो है ना, अभी तक आप लोगों ने 3.1 3.2 पढ़े हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आप लोगों को आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द बार ग्राफ, यानी आपको बार ग्राफ को यूज करना है, जो कि फिगर 3.3 में दिया गया है। देखो ये 3.3 फिगर है। ठीक है, बोल रहा है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड नीचे आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, और सेकंड है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज पेट। देखो पहले हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पहले से ये देखो एक ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर पेट एनिमल्स है, डॉग है, कैट है, रैबिट है, हमस्टर्स है, अदर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट दिया है, यहाँ पर पेट एनिमल दिया है, आपको इसी के मदद से इस फर्स्ट क्वेश्चन को बताना है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी इसमें मोस्ट पॉपुलर कौन सा एनिमल है। डॉग है, डॉग देखो 8 है, डॉग का जो ग्राफ बना है 8 तक गया है। उसके बाद कैट का 10 तक बना है, रैबिट्स का 2 तक, हेमस्टर्स का 4 से ज़्यादा और 6 से कम यानी 5 तक है, अदर्स का 3 तक है। तो इसमें से बताना है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट कौन है। यहाँ पर कौन दिख रहा है, कैट ही तो है सबसे ज़्यादा। कैट कितना है, 10 है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कैट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज पेट, मतलब डॉग पालने वाले कितने लोग हैं। देखो तो डॉग वाले 8 हैं, तो आंसर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इसको लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट, तो इस डॉग वाले कितना है, डॉग वाले 8 है ना, लिखेंगे 8 स्टूडेंट हैव हैव डॉग ए पेट। ठीक है, इसमें ही बताना था कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पेट कौन है, तो कैट है, और डॉग पालने वाले कितने स्टूडेंट रखे हैं, तो 8। बस आपका यही बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बहुत ईजी था, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब थोड़ा सा इधर कैमरा कर लेते हैं और एक क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ध्यान देना इसको। ये बोला है, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा वेट करो, कैमरा को थोड़ा और इधर कर लेते हैं, अब दिखेगा। क्या बोला है कि रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, इस फिगर को देखना है, बार ग्राफ दिया गया है। विच शो द नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 में, 1990 में, 1992 में। देखो इस बार ग्राफ को देखना है और बार ग्राफ की मदद से यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ बुक दिए गए हैं, मतलब कि 1989 में इतना बुक सेल हुए हैं, 1999 में इतना, 1991 में इतना, 1992 में इतना, 1993 में इतना। तो आपको बताना है किस ईयर में कितने बुक सेल हुए हैं। तो यहाँ पर एक इस ईयर में और इस 3 ईयर में बताना है कौन कौन ईयर में कितने बुक सेल हुए हैं। ठीक है, सेकेंड है कि इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड, कौन से ईयर में इतना बुक सेल हुआ है ये बताना है। अबाउट 225 बुक सोल्ड, यानी ये भी बताना है कि 225 बुक किन कौन सा ईयर में सेल हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम पहले से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा बस माइंड लगा दो।
सबसे पहले आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन करने में थोड़ा बार ग्राफ है ना, इसके वजह से, बुक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग सहेंगे, ठीक है। अच्छे से हम लोग को बस दिख देना चाहिए बस। ये देखो आपका फिगर 3.4 है, ठीक है, सही से दिख रहा है ना, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट और एक चालू कर देते हैं, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड 1989 में। 1989 देखो कहाँ है, यहाँ है। तो इस ईयर में कितने बुक सेल हुए हैं, तो देखो तो 1989 में 100 से ज़्यादा और 200 से कम हुआ है, इनके बीच में हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कितना हुआ है, ठीक है। तो देखो 100 से बहुत ऊपर है और 200 से बहुत नीचे है, यानी अप्रॉक्स 180 बुक सेल हुए हैं। इसमें दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन आप लोग ऐसे 100 के बाद 101, 102, 103, 110, 120 ऐसे करते जाओगे तो यहाँ पर 180 तक पहुँचेगा। इस बुक में अच्छे से दिया नहीं है, ठीक है, नहीं तो बड़ा सा बार अगर आप दिया रहता तो पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्स 180 बुक सेल हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1989 में बताना है ना, तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, इसको ऐसे लिखेंगे कि इन 1989 180 बुक्स वेयर सोल्ड। कितना हुआ है, 180। उसी तरह 1990 में बताना है। अभी देखो तो 90 यहाँ देखो तो, यहाँ पर क्या है कि 400 से ज़्यादा है और 500 से कम है। इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है, यानी ये हमारा अप्रॉक्स 470 या 75 होगा। इसको लेकर जाएंगे 75 पर आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इन 1990 में 475 बुक्स, सही से दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, वेयर सोल्ड, ठीक है। इस बुक में अच्छा से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यदि ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो इतना समझ लो कि आपका यहाँ पर बार ग्राफ सही से दिया रहेगा, यहाँ पर इसके जैसा नहीं, बुक के जैसा नहीं। अब देखो 1992 में बताना है, 1992 कहाँ, यहाँ पर है। तो 1992 को यहाँ से लेकर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देखो ये 200 से ज़्यादा है, 300 से कम है और 200 के बहुत नज़दीक है, यानी अप्रॉक्स 220 होगा, 25 इतना ही तो होगा। इन 1992 में 225 बुक्स वेयर सोल्ड। देखो यहाँ पर बताने में प्रॉब्लम हो रहा है बार ग्राफ में, लेकिन आपके जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ना, तो अच्छे से बार ग्राफ दिया रहता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ जाओ। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये बोला है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड। बोल रहा है कौन से ईयर में 475 बुक सेल हुए हैं। तो अभी यहाँ पर तो था 1919 में, लिख दो 1990 में, लिखेंगे इन 1990 अबाउट 475 बुक वेयर सोल्ड, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद बोला है अबाउट 225 बुक, तो ये भी तो हुआ है 1992 में। इन 1992 में अबाउट 225 बुक वेयर सोल्ड, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब ये बोला है इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 225 बुक सोल्ड। कौन से ईयर में 250 बुक से कम सेल हुए हैं,
ये पूछा जा रहा है। देखो तो 250 से ना 250, देखो 225 में 225 बुक 1992 में ये देखो सेल हुए हैं 250 से कम। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि 250 से किस ईयर में कम बुक सेल हुए हैं, 1992 में। तो लिख देंगे इन 1992 अबाउट, हाँ 1992 नहीं, एक और है देखो 180 भी है ना, तो 1989 में भी लिखेंगे इन 1989 एंड 1992 में आपका जो बुक है फीवर देन 250 बुक सोल्ड। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जा रहा है कि आपने कैसे एक्सप्लेन किया। तो बार ग्राफ से हमने किया है, बार ग्राफ को हमने रीड किया है, जो बुक में आपका बार ग्राफ दिया है ना उसको हमने रीड करके बताया है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर होगा कि बाय रीडिंग बार ग्राफ। ठीक है, बाय रीडिंग बार ग्राफ। ये तो हो गया। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू विल एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989 में। 1989 में कितने बुक सेल किए हो, इसको भी लिख देंगे बार ग्राफ। वी कैलकुलेट that 180 books were sold 1989। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। ये जो आपको डाटा दिख रहा है इसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें मेन इंपॉर्टेंट है बार ग्राफ। तो आइए हम पहले से इस क्वेश्चन को लिख कर रखे हुए हैं और इसका सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बार ग्राफ बनाने में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखो, बहुत इजी है बार ग्राफ। ठीक है, इसमें देखो क्लास है 5th 6th 7th 8th 9th 10 और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है इतना। इसके डाटा से आपको बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बार ग्राफ बनाने के लिए हमारा क्लास चाहिए। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से क्लास के लिए यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें कितना स्टूडेंट है उनके लिए ये बार ग्राफ बनाएंगे। तो इसको पहले अच्छे से ये हमने कर लिया। ठीक है, अब ध्यान रहे ये जो होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होगा और ये जो होगा क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो हम लिखने जा रहे हैं इधर जो लिखेंगे इस साइड में ये हमारा क्लास होगा और ये जो होगा ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, इधर हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होंगे। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया सबको। तो सबसे पहले देखो 5th क्लास है, कौन क्लास है 5th क्लास। तो 5th क्लास में 135 यानी 135 स्टूडेंट है, इनके लिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो पहले हम स्केल लेंगे। स्केल कैसे लिया जाता है, तो यहाँ 0 से शुरू होता है। ठीक है, कितना शुरू होता है 0 से। अब 0 से शुरू हुआ तो आप कैसे बनाओगे, तो 0 से 1 स्केल करके आपको कहाँ तक जाना है 135 हाईएस्ट वैल्यू इसका है ना। इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू किसका है, तो 135 है, यानी 0 से 135 जाना है।
तो 0 1 2 3 4 5 6 करके जाएंगे तो इसमें आएगा ही नहीं, पेज छोटा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 स्केल इक्वल टू हम 30 ले लेते हैं। कितना ले लिए, 30। तो 30, फिर सेकेंड स्केल में जाएंगे तो 60, फिर थर्ड स्केल में जाएंगे तो 90, फोर में जाएंगे 120, 5 में जाएंगे 150। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमने ये जो स्केल हमने लिया 0 से लेकर के 30 लिया, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, क्योंकि 1 2 3 4 करते तो पेज ही नहीं बचता हमारा। ठीक है, तो 1 स्केल में हमने 30 लिया है, 30 का इंटरवल। इतना तो समझ में आ गया। ये क्यों लिए है, क्योंकि हमारे पास पेज उतना नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 135। 5th में कितने हैं, 135। तो 135 कहाँ तक आया होगा, यानी 120 से ज़्यादा होगा, 150 से कम होगा, अप्रॉक्स यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक। तो इसके सामने यहाँ पर देखो एक डॉट डालेंगे, और डॉट डालने के बाद यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन खींचेंगे, यहाँ पर मिला देंगे, और इस तरह से इसको ऐसे हम बार ग्राफ इसका बना देंगे। यह जो हमने बनाया है ये कौन से क्लास के लिए है, यह है आपका 5th के लिए। किसके लिए, 5th के लिए। अब देखेंगे 6 के लिए कितना है, 6 के लिए 120 है। तो 120 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से खींचेंगे लाइन, ये गया, और ये देखो यहाँ तक। तो 5th के बाद क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 7th में 95 है, यानी 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ तक होगा। तो इसके लिए यहाँ से हमने यहाँ तक इसके लिए बना लिया। ये किस कौन सी क्लास के लिए है, ये आपका 7th के लिए। ठीक है, उसके बाद 8 के लिए 100 है। तो 100 कहाँ, यानी 90 से एबव होगा, यानी 100 यहाँ तक गया होगा। ठीक है, 100 के लिए ये बन गया। कौन से क्लास, 8 क्लास, EIGHTH 8th हो गया। 9th के लिए 90 है, 90 के लिए यहाँ से देखो इस, और यहाँ से ये खींचेंगे और ये ला देंगे, ये हो गया 9th के लिए, NINTH। और ये देखो 10th के लिए 80 है, यानी 60 से ज़्यादा 90 से कम होगा, यानी ये यहाँ पर आया होगा। ये हो गया 10th के लिए। ये देखो हमने बार ग्राफ बना लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये डाटा देख करके बार ग्राफ बनाने आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके बैक करके एक बार फिर से देख लो। इस तरह से बार ग्राफ बनाया जाता है। अब आपका इसमें क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोला है, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल। इसमें बोला है कि जो आपने स्केल चूज किया है वो कितने सेंटीमीटर का लिए हो। तो देखो हमने 0 से 30, यानी 30 से 30, एक 1 स्केल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लिए हैं। कितना का लिए हैं, 30 क्या बोलते हैं, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, या 30 सेंटीमीटर ना करके यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोला है तो 30 चिल्ड्रेन लिख दो। ठीक है, कि 0 से 30 तक, यानी 0 से यहाँ तक 1 स्केल में 30 स्टूडेंट लिए हैं। 30 30 30 30 करके ऐसे लिए हैं। 1 यूनिट में कितने लिए हो, 30 स्टूडेंट। तो लिखेंगे, आपसे यहीं तो बोला था कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो लिखेंगे 1, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे कि 1 यूनिट। ठीक है, जो हमने स्केल यूज किया है, इसमें हमने 1 यूनिट इक्वल टू 30 चिल्ड्रेन। यहीं पूछा गया था कि आपने 1 यूनिट में कितने चिल्ड्रेन ले रहे हो, तो 30 लिए हैं तो 30 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि हम जो लिए वही लोगे, आप 25 भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन जस्ट ऐसा ही बनेगा आपका। ठीक है, अब चलो बी पार्ट है इसका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब इसमें देखो तो मैक्सिमम कौन, विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड मिनिमम। अच्छा, इस ग्राफ में
आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और मिनिमम ही बताना है, दोनों बताना है। देखो तो मैक्सिमम किस में थे, 5th क्लास में 135, और सबसे कम किस में, 10th क्लास में। 10th क्लास में सबसे कम है ना 80। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। एंड 10th class has the minimum number of चिल्ड्रेन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। बस हो गया, यही तो पूछा गया था हम लोगों से। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी क्लास 6 और 8 के जो स्टूडेंट है इनका रेशियो क्या है। रेशियो मतलब डिवाइड, ठीक है। तो देखो निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे रेशियो इक्वल टू, रेशियो का मतलब होता है जो स्टूडेंट का पहले कहा गया उसको ऊपर रखेंगे, जिसको बाद में कहा गया उसको नीचे रखेंगे। तो पहले 6 का बात किया गया है तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 में कितने हैं, क्लास 6 में 120, यहाँ से लिखेंगे 120। नंबर ऑफ 8 में कितने हैं, 100, तो ये हो गए 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से आएगा 12/10, इसको 2 से कटा दो, और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी 6:5 हो जाएगा। कितना होगा, 6:5। इसका आंसर कितना होगा, 6:5। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बार ग्राफ में कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, लेकिन बार ग्राफ बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब सही से देखो, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को पीछे करके बैक करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करोगे ना और अच्छे से समझ में आएगा। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन ड्रो ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोसिएट स्केल एंड आंसर द फ्लोइंग। देखो क्या है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 गिवन आपको स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक टर्म में एग्जाम होता है तो इंग्लिश में 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81 एंड सोशल साइंस में 73। सेकेंड टर्म में जब एग्जाम होता है 100 मार्क्स में 70 और हिंदी में 65, मैथ्स में 95 और साइंस में 85 और सोशल साइंस में 75। तब आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि इन विच द सब्जेक्ट है द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब इसमें सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। मेन चीज़ है कि हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में बार ग्राफ सीखा था, लेकिन इसमें तो डबल बार ग्राफ हो गया। देखो ड्रो ए डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, बस पेशेंस बना कर रखिएगा, आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं, अब ध्यान से बस देखो, आ जाएगा, ठीक है, कोई इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। ये देखो ऐसा तो सबको बनाने आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये जो है, ये जो आपके हैं, ये है आपके टर्म 1 एंड टर्म 2। ये जो आपका एग्जाम हुआ है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को इधर रखते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये टर्म 1, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है।
ये आपको गिवन है। अब हम इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले तो स्केल लेंगे तो देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू किसका है 95 का। तो यदि हम 10 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 यूनिट में 10 लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0, उसके बाद 10, ठीक है, उसके बाद 20, उसके बाद 30, थोड़ा यहीं सही से बनाना होता है, ठीक है ना, 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90, उसके बाद 100, ठीक है। 10 का हम इंटरवल लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म भी है सेकेंड टर्म भी है और दोनों का बार ग्राफ बनाना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे, इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश में कितना है 67, इंग्लिश में कितना है 67, यानी 60 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ तक। तो इसका हम देखो बार ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से इसको लेकर आएंगे, ये देखो हमने इसको ला दिया। ये जो है इंग्लिश के लिए है, किसके लिए है, इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश के लिए है तो ये तो सिर्फ हमारा फर्स्ट टर्म के लिए हो ना, इसी में आपको सेकेंड टर्म का भी लेना है। तो सेकेंड टर्म में कितना है 70, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे और 70 के पास पहुंच जाएंगे और यहाँ से फिर इसको क्या करेंगे खींच देंगे। ये देखो दोनों का डबल ग्राफ बन गया, इसमें 67 का ही बन गया और 70 का भी बन गया, फर्स्ट टर्म भी और सेकेंड टर्म भी। तो हमने ग्रीन और रेड पेन का यूज किया ताकि आपको समझ में आए बातें, ठीक है। चलो ये हो गया इंग्लिश। अब हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 लाया है, यानी 70 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ तक इसको खींचेंगे नीचे तक और ये ला दिए हमने। ये क्या है हिंदी है, हिंदी। अब देखो तो सेकेंड टर्म में हिंदी में कितना 65 लाया है ना, यानी 65 कितना 70 से कम होगा, यानी यहाँ से ये देखो यहाँ हमने इसका भी बना दिया डबल ग्राफ। अब चलो मैथ है ना, मैथ में 88 यानी 80 से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ तक इसको हमने खींच के लाया, फिर ये हमने बनाया, ठीक है। सेकेंड टर्म में कितना 95 यानी 90 से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और खींच देंगे, ये देखो इसका भी बन गया। अब चलो अब साइंस के लिए चलेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे कि मैथ्स का लिए है। अब चलेंगे साइंस के लिए, साइंस में 81 है यानी 80 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 80 यहाँ पर यानी यहाँ से शुरुआत होगा। ये हमने किसका बनाया साइंस का। सेकेंड टर्म में 85 है यानी 80 से और ज़्यादा होगा, तो इसको हम रेड से बनाएंगे, 81 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये हो गया आपका साइंस का, यहाँ पर लिख देंगे साइंस, ठीक है। अब किसका है सोशल साइंस, सोशल साइंस में 73 है, 73 यानी 70 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 70 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लो और ये हो गया 70। अब सेकेंड टर्म में 75 है, सेकेंड टर्म में 75 यानी थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, ये देखो 75, ये किसका है सोशल साइंस का, ठीक है। हमने इसका तो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सबको अच्छा समझ में आया बार ग्राफ। अब आता है आपका मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले क्या दिया है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट, पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड पेज लेंगे और यहाँ पर इसको निकालेंगे, ठीक है। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन तो वहाँ भी हो रहा था, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंस ऑफ मार्क्स निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ, तभी तो बता पाएंगे, डिफरेंस ऑफ मार्क्स फर्स्ट टर्म
एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो इंग्लिश है ना, इंग्लिश का निकालते हैं। इंग्लिश के लिए देखो तो क्या है, इंग्लिश के लिए क्या है कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 लाया है और सेकेंड टर्म जब एग्ज़ाम हुआ तो 70 ला दिया। यानी इंग्लिश में इसका क्या हुआ, कम हुआ है ज़्यादा हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो देखो सेकेंड टर्म में ये 70 लाया है और फर्स्ट टर्म में 67 लाया है। तो देखो तो ये कितना इम्प्रूव किया, फर्स्ट टर्म में 67 लाया था और सेकेंड में 70, यानी 3 मार्क्स ज़्यादा लाया, यानी इसमें इम्प्रूव हुआ है इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी चेक करेंगे। हिंदी पहले कितना था, सेकेंड टर्म में कितना लाया था 65 और फर्स्ट टर्म में कितना लाया था 72। यानी देखो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। यानी पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो ज़्यादा नंबर लाया था, दूसरा बार एग्जाम हुआ तो कम लाया, यानी इसका मतलब परफॉर्मेंस गिर गया है। ठीक है, मैथ्स के लिए निकालेंगे। मैथ्स के लिए सेकेंड टर्म में 95 लाया है और फर्स्ट टर्म में 88 लाया है। यानी कितना ज़्यादा लाया है, तो 88 82 इधर 7 मार्क्स इम्प्रूव हुआ है इसमें। उसके बाद साइंस का देखो, साइंस सेकेंड टर्म में 85 और फर्स्ट टर्म में 81, ये कितना इम्प्रूव हुआ 4 मार्क्स। उसके बाद सोशल साइंस में देखो, सोशल साइंस में पहले 75 -73, कितना इम्प्रूव हुआ 2। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इन विच सब्जेक्ट है द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में हुआ है, देखो तो मैथ में हुआ सबसे ज़्यादा। किस में हुआ है, मैथ में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो लिखेंगे फर्स्ट का आंसर अब बता दोगे कि ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव इन मैथ्स सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, मतलब सबसे कम किस में हुआ है। तो सबसे कम देखो तो सबसे कम हिंदी में हुआ है -7 मार्क्स, यानी इसका मतलब घटोतरी हुआ है, मतलब घटा लगा है इसको। ठीक है, कम मतलब इम्प्रूव किया है, नहीं कम तो नहीं किया है, तो ज़्यादा कम कर दिया है। लेकिन आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट, अच्छा इम्प्रूवमेंट बोला है, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कम किस में हुआ है। देखो इसमें इम्प्रूव हुआ है, इसमें इम्प्रूव हुआ है, इसमें इम्प्रूव हुआ है, इसमें इम्प्रूव हुआ है, इसमें तो लेस कर दिया है ना, बाकी सब में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सबसे कम सोशल साइंस में इम्प्रूव हुआ है। तो लिखेंगे सेकंड का जो आंसर होगा, क्या लिखेंगे, सोशल साइंस सब्जेक्ट हैज इम्प्रूव्ड लेस। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड बोला है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन टू एनी सब्जेक्ट, मतलब डाउन किस में हुआ है। डाउन देखो इसको हिंदी में हुआ है -7 मार्क्स। तो लिखेंगे यस मतलब हुआ है हिंदी सब्जेक्ट आपका आंसर। ठीक है, तो देखो सबसे इम्प्रूव जो हुआ था इसको मैथ में हुआ था, लेकिन सबसे कम इम्प्रूव किस में हुआ था, सोशल साइंस में हुआ था, लेकिन डाउन किस में चला गया, तो हिंदी में चला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जिनको ये बार ग्राफ नहीं समझ में आया होगा, मेन यही है, आप इसको समझ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।